हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको कान्हा जी की ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के साथ आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये चोली मैंने इसके ट्यूटोरियल की वीडियो पहले ही बना चुकी है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस और आप इसी तरह से किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं और उनके सबके ट्यूटोरियल मैं आपको डाल दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फंदों को बढ़ा लिया था, यानी कि जितने फंदे थे उनको डबल कर लिया, दुगना कर लिया, एक डबल क्रोशे के ऊपर दो डबल क्रोशे बनाकर। और अब आगे आप देखेंगे कि मैं कैसे। सबसे पहले मैंने ये धागे को अटैच करा। आप चाहें तो धागे को ना काटें और उसके बाद इस तरह से एक चेन बनाकर मैंने पहले ही हुक में एक डबल क्रोशे बनाया। उसके बाद मैं एक चेन बनाऊंगी। इसके बाद मैं स्किप करूंगी 1 2 और उसके बाद थर्ड में मैंने क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशे बनाया। फिर अगली चेन में फिर एक डबल क्रोशे, मैं फिर एक चेन बनाऊंगी और एक स्किप करके, दो स्किप करके मैं थर्ड में डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये डबल क्रोशे बना रही हूँ। यानी मैंने एक चेन बनाई, दो स्किप करे और दो डबल क्रोशे बनाए। इस तरह से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। जब ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएंगी तो हम ये देखेंगे कि हमने अपने आगे के डिजाइन के लिए ये बेस बना रहे हैं। हम अभी डिजाइन शुरू नहीं हुआ है। डिजाइन के लिए हम इस तरह का बेस बना रहे हैं। तो इसको हम पूरा कर लेंगे यहाँ तक और उसके बाद हम, देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इस तरह से दोनों कलर, एक मैंने पिंक लिया है और एक रेड लिया है, दोनों कलर को एक साथ एक स्लिप नॉट बनाकर और इस तरह से पहले फंदे में हम इसे अटैच करेंगे। तो ये, और उसके बाद हम यहाँ पे एक चेन बना देंगे। तो ये हमारा अटैच हो गए दोनों धागे। अब ये दोनों धागे से नहीं बुनना है, हमें एक एक करके बुनना है दोनों धागों से। लेकिन उसको हमने अटैच इस तरह से कर लिया है। तो अब पहली ही चेन में हम एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन को हम काउंट नहीं करते, वो सिर्फ हाइट देने के लिए। और उसके बाद ये कि देखिए दो डबल क्रोशे हैं इनके बीच में हम यहाँ पर थ्री डबल, यानी तीन डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया उसी जगह पर बनाएंगे। तो यानी एक हम क्लस्टर बना लेंगे, थ्री का क्लस्टर हम यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब हमने ये धागा, पिंक कलर का धागा रोक रखा था, तो हम इसको अब चेंज करेंगे यानी आखिरी फंदे में। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों फंदों को ले लिया। उसके बाद हम अपना पिंक कलर का धागा आगे लगाएंगे, या हम कह सकते हैं सेकंड कलर, और हमने इस तरह से धागा ले लिया और इस वाले धागे को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हो गया। अब हमें नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो ये डबल क्रोशे है, अब हमें यहाँ पे बुनना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक डबल, वन, सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो डबल क्रोशिया आपको इस तरह से रोक के, दो फंदे रोक कर हम दूसरे धागे से इसे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। या मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, पहला वाला भी और दूसरा भी। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हैं। अब हम फिर जो दो डबल क्रोशे हैं उनमें हम थ्री डबल, वन चेन थ्री डबल्स बनाएंगे, फिर क्लस्टर स्टिच बनाएंगे, थ्री का क्लस्टर। और इससे नेक्स्ट वाले फिर में हम फिर पिंक से वन वन डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे।
अब एक एक करके हम इन धागों को साथ में लेके चलेंगे। जो धागा हम नहीं बुन रहे हैं उसे हम साथ में रखेंगे, यानी उसे हम दबा के चलेंगे, और जो जिस धागे से हम बुन रहे हैं उसे हम ऊपर की साइड रखेंगे। देखिए, अब हम रेड को ऊपर कर लिया हमने, और पिंक को हमने नीचे दबाया है। तो इस तरह से आपको ये लेना है धागों को। तो ये फिर हमने ये क्लस्टर बनाया है। तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको 3 का क्लस्टर, 1, फिर कलर चेंज करके 1 डबल, फिर 3 का क्लस्टर 1 डबल, 3 का क्लस्टर 1 डबल, इस तरह से ये पूरी रो इस तरह कंप्लीट करनी है। अब हम एक चेन बनाकर टर्न करेंगे, और सबसे पहले ही फंदे में हम एक डबल बनाएंगे, और फिर हमारा 3 का क्लस्टर आ गया, तो हम यहाँ पर 3 का क्लस्टर के ऊपर हम हर बार 3 का क्लस्टर ही बनाएंगे, और जो हमें इंक्रीज करने होंगे ना, हम हर बार पिंक कलर में इंक्रीज करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो क्लस्टर है वहां पे इसी तरह से क्लस्टर बनाना है। अब जो हमने पहली इससे पहली जो रो करी थी जहां हमने अपना डिजाइन डाला था, वो हमारा सीधी तरफ था, और अब हम ये उल्टी तरफ आ गए, यानी कि ये बैक साइड का है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो फ्रंट साइड है उधर हमें पिंक कलर का धागा ना आए, तो चाहे हमारे आगे की तरफ आ जाए। ठीक है ना? तो एक बार हमारा आगे आगे की तरफ होगा, एक बार हमारा पीछे की तरफ होगा। तो चलिए, अब यहाँ पिंक में हमें इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर 2 डबल्स बना देंगे, एक के ऊपर 2 बना दिए हमने डबल। इस तरह से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। तो जितने ये कलियां बन रही है ना, तो उन सारी कलियों में अब एक एक डबल क्रोशे बढ़ा देंगे। तो पिंक पहली बार में एक था, दूसरी बार में 2 हो जाएंगे, फिर तीसरी बार में 3 हो जाएंगे। तो आप हर बार आप कोई भी निश्चित कर लीजिए, जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशिया आएगा पिंक का, उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाने, या सबसे आखिरी वाले में 2 बनाने, वो आप निश्चित कर लीजिए। तो वो ही आपको फॉलो करना होगा। मैंने यहाँ पर पहले वाले में इंक्रीज करा है, तो मैं इस तरह से ले रही हूँ। जो मैं पहला पिंक कलर का डबल क्रोशे बनाऊंगी, उसमें ही मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो जितने हम रो बनाएंगे ना, हम उतने ही फंदे बढ़ा देंगे। इस तरह से ये हमारे होगा। देखिए, थोड़ा सा आप शुरू करेंगे जब, कलर चेंज करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, या सेटिंग करने में, लेकिन फिर ठीक लगने लगेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस हो जाती है उसकी, है ना? तो आप इजीली कर पाएंगे इसे। यहाँ पे मैं 6 नंबर के भगवान जी की ड्रेस बना रही, तो करीब 7 से 8 इंच लंबी मैं बनाऊंगी। तो देखिए, ये इस तरह से दिखने लगेगा। और चूंकि ये हमारा उल्टी तरफ है, तो मैं इसमें धागों का ज्यादा ध्यान नहीं रख रही हूँ। आगे की तरफ हमारे धागे साफ या क्लियर आने चाहिए। तो ये इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अब मैंने देखिए यहाँ पर कुछ बनाए हैं रोज, और हम उनको काउंट करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर बार मैंने पहले वाले फंदे में जो मुझे बुनने में आया, उसमें मैंने फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब कर लिए 6 रो। 6 रो करने के बाद अब देखिए मैं किस तरह से फंदे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पर ये चेंज करा मैंने धागे को इस तरह, और अब मैं फंदे किस तरह से बढ़ाऊंगी। तो उस चीज का ध्यान करते हुए मैंने आपसे बताया था कि मैं पहले वाला फंदे में 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ, तो मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशे। फिर जो ये बाकी के यहाँ पे 2 हो गए, अब बाकी के डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशे ही करते चले जाएंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, इस तरह से। और अब देखिएगा, ये लास्ट वाला डबल क्रोशे आ गया पिंक का, तो इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी।
तो देखिए यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरह से ये बनेंगे। तो ऐसे ही अब कलर चेंज करना है, बिल्कुल इसी तरह से कलर चेंज कर लेंगे हम। और धागे को दबाते हुए हम लेंगे और हम इसको आगे बुनेंगे। तो 6 रो के बाद जो मेरा 7th रो था, उसमें मैंने क्या करा है, दोनों साइड फंदे बढ़ाने शुरू करे। यानी कि पहले थोड़ा घेर बना और अब थोड़ा ज्यादा घेर में बना रही हूँ, मतलब घेर को बढ़ा रही हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। तो इस तरह से ये हम अब घेर को अब और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो राउंड में बहुत सुंदर दिखेगा बनकर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों साइड में फंदों को बढ़ाया है। पहले हम एक कली में एक ही फंदा बढ़ा रहे थे, अब हम एक कली में 2 फंदे बढ़ा रहे हैं। तो उससे एकदम घेर में बहुत ज्यादा खूबसूरती आ जाएगी, बढ़ाव आ जाएगा। तो हम इस तरह से ये घेर को बनाएंगे। तो ये घेर में अब हम कितने राउंड बनाएंगे, हम यहाँ पर करीब, ये है राउंड, 3 राउंड और बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे करीब 3 रो और बनने हैं हमारे। तो ये टोटल हो जाएंगे 10 रो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए ये मैंने कर लिया है कंप्लीट। और अब देखिए ये कैसा लग रहा, ये 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 अब फैल गया है, बढ़ गया है एकदम, है ना। अब हम बना रहे हैं इसका बॉर्डर। इसका बॉर्डर बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, ये देखिए ये तो उल्टी तरफ है हमारी, है ना। आप देख सकते हैं धागे बार बार। तो उस इसलिए हम उल्टी तरफ बॉर्डर ना बनाकर हम सीधी तरफ ही बॉर्डर बनाएंगे, है ना। तो इस चीज का आप जरा सा ध्यान कर लीजिएगा कि उल्टी तरफ आपका बॉर्डर ना बने, सीधी तरफ ही बने। तो मैंने इसको कट करके और फिर दोबारा से इसको ज्वाइन कर लिया ताकि मेरा सीधी तरफ ही बॉर्डर बने। तो ये दोनों ही धागे कट कर दिए और अब हमें पिंक कलर ना लेकर सिर्फ हमें रेड कलर का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर भी बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल आराम से घर पर ही ये बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है ड्रेस। आपको कैसी लगी है ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके कि ये आपको आसान लगी या मुश्किल लगी। तो चलिए अब हम बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से शुरू करेंगे। कॉर्नर से हमने इसको अटैच करना है। पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे उसमें, इस तरह से इसको हम अटैच कर, और एक चेन बनाकर इसको हमने पक्का अटैच कर लिया। अब हम एक चेन बनाकर यहीं पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हम जो ये क्लस्टर है यहाँ पर चेन बनाएंगे, हम एक या दो चेन ले लेंगे और यहाँ पर फिर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर हम दो चेन बनाएंगे। अब इसे देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 डबल क्रोशे है ना। तो यहाँ पर 6 एक साइड और 6 एक साइड हम यहाँ सेंटर ले लेंगे। तो ये 2 बार हमने धागे को क्रोशे पे किया और उसके बाद हम इसको बुनेंगे। तो यानी इसको हम कहते हैं ट्रेबल्स, 2 का 1 2 का 1 और फिर 2 का 1। ये तो ये हो गया हमारा ट्रेबल। फिर 2 बार हम धागे को लेंगे उसी जगह पर, फिर हम ट्रेबल स्टिच बनाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 6 ट्रेबल बनाएंगे और 3 हो गए। ये देखिए 4, 2 बार धागा लिया, उसके बाद हम इसको बुन रहे हैं, फिर 2 बार धागा लिया, तो ये 6 हो गए हमारे, है ना। अब हम बनाएंगे 3 चेन। तो 1 2 3। अब फिर 2 बार धागा लेंगे और उसी जगह पर 6 डबल्स और हम बनाएंगे। इस तरह
6 डबल। तो क्या है, बिल्कुल एक फ्लेयर, एक नोक सी बना देंगे और डिजाइन आप देखते जाएगी और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब जब ये 6 पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, तो आप 2 चेन बनाकर इसको और फिर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3 क्लस्टर के ऊपर। जो 3 क्लस्टर स्टिच है ना, देखिए ये बन गया हमारा। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइट लग रहा है मुझे, इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप 2 चेन जरूर बनाएं, ताकि ये जो थोड़ा सा टाइटनेस है ये कम क्लियर हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। ये देखिए ये हो गया, इस तरह से ये दिखाई देगा। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे सब जगह पर हम इसी तरह से यहाँ तक बनाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब है बारी इसको डेकोरेट करने की फ्लावर से। तो फ्लावर बनाने के लिए हमने पहले बनाई 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद हम जो फर्स्ट चेन है उसमें क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच बिना बुने हमने उतार दिया। तो यहाँ पर एक ये छोटा सा रिंग बन गया, उसमें क्रोशिया डालकर हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सिंगल क्रोशे हम एक एक काउंट करके 6 के सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको यानी 6 हमने सिंगल क्रोशे बनाया ना, तो 6 हमारे यहाँ पे पेटल्स बनेंगे। आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं या थोड़ा और, तो आप यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे तो 8 पेटल्स बन जाएंगे। 5 बनाएंगे आप तो 5 पेटल्स बन जाएंगी। इस तरह से ये चलेगा। तो उसके बाद हमने ये 6 पेटल्स के लिए 6 सिंगल क्रोशे करें और उसके बाद हम पहले में हम इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सेंटर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर 2 चेन करेंगे और उसके बाद हम डबल क्रोशे बनाना शुरू करेंगे। तो एक पहले सिंगल क्रोशे में, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और हम फिर सीधे नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद वहीं पर हम फिर 2 चेन बनाएंगे, उसी जगह पर हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक, और ये हमारा फ्लावर हो गया तैयार। देखिए छोटा सा प्यारा सा फ्लावर, आप इसके बीच में मोती लगा सकते हैं और ये हमारा हो गया ड्रेस तैयार। अब इस फ्लावर को आप यहाँ पर लगाएं सेंटर में, या आप इसको गले पे लगाएं या बीच में लगाएं, ये आपकी चॉइस है। आप जहाँ चाहें इसको लगा सकते हैं। देखिए गले पे लगाएं इस तरह से या फिर सेंटर में लगाएं, ये सब आपकी चॉइस है। और इसके बीच में आप लगाएं मोती। तो ये हो गई हमारी ड्रेस तैयार। आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।